उल्लेख न्यूज प्राइम टाइम में दिन भर देश भर की खबर। मुजफ्फरनगर के चरथावा थाना क्षेत्र की गांव हरनाखी में एक 45 वर्षीय दलित महिला ने जहर का सेवन कर लिया। महिला को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद घटना का एक नया पहलू सामने आया, जिसमें महिला के बेटे ने गांव के एक युवक पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। उधर जांच के लिए गांव पहुंचे थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि महिला ने अपने घर पर जहर का सेवन किया है। वहीं महिला के पुत्र द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप की जांच की जा रही है। पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि अभी तक महिला के परिजनों की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे कांवड़ियों की भारी संख्या में आने की संभावनाओं की दृष्टि से कांवड़ पट्टी आदि का निरीक्षण करते हुए बैरागी कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने बैरागी कैंप के पार्किंग स्थलों सहित सभी व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से प्रकाश व्यवस्था के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां पर भी अगर प्रकाश व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस होती है तो वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में करंट फैलने की संभावना बनी रहती है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए व विद्युत व्यवस्था की जांच नियमित रूप से करें। जिलाधिकारी ने बैरागी कैंप में स्थापित अस्थायी मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। अधिकारी को निर्देश दिए कि कैंप में व्यवस्थाएं चुस्त व दुरुस्त होनी चाहिए, साथ ही दवाओं व डॉक्टर की किसी को भी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जिसे मां धारी देवी के नाम से जाना जाता है, जहां हर दिन एक नया चमत्कार होता है। हम एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। बता दें कि मां धारी देवी के मंदिर में हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। माता के भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नजारा वाकई हैरान कर देने वाला है। गौरतलब है कि ये मंदिर झील के ठीक बीचों बीच बसा हुआ है, जिस झील की लंबाई और चौड़ाई काफी देखी जा सकती है। मां धारी देवी के मंदिर में हर दिन भक्तों का लंबा तांता देखने को मिलता है। शायद ही ऐसा रहस्यमय मंदिर कहीं और देखने को मिल सकता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। बिजनौर में एक रोडवेज की बस पेट्रोल पंप में जा घुसी। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर हफरा तफरी मच गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच गया। बस की चपेट में आए डीसीएम का चालक घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल पंप मालिक का 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमेंद्र कुमार है। अच्छा, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। अच्छा, ये जो दुर्घटना हुई आज कैसे हुई? ये बस के ब्रेक फेल हुए हैं और पंप वाले ने, बस वाले ने यहाँ पे लाके गुजर दिया है। अच्छा, कितने का नुकसान होगा लगभग? लगभग हमारा 4 से 5 लाख रुपये नुकसान है। अच्छा, इसमें कोई घायल कोई नहीं है। एक जो मैक्स का ड्राइवर है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। अच्छा, ये जो बस ड्राइवर था ये कहाँ गया? ये भाग गया, ये कूद के भाग गया। बागेश्वर में गुरुवार को जिलाधिकारी रीना जोशी व विधायक कपकोट सुरेश कड़िया द्वारा अधिकारियों के साथ औद्योगिक हेम्प उत्पादन व बागवानी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी रीना जोशी ने कहा कि बंजर भूमि के उपयोग व कृषकों की आय बढ़ाने हेतु औद्योगिक हेम्प प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। छाती मनकोट गाँव के 24 बंधुओं द्वारा प्रयोग के तौर पर हेम्प की खेती की जा रही है, जिसकी टेस्टिंग हेतु सीलाकुई लैब में सैंपल भेजा गया है। पास होने पर औद्योगिक हेम्प को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेम्प एक ऐसा उत्पादन है जिससे रोटी, कपड़ा, मकान तीनों अवधारणाएं पूर्ण होती हैं। वहीं दवा, प्रोटीन व कुपोषण के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
वहीं कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने फल सब्जी उत्पादन हेतु क्लस्टर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के उत्पादों के विपणन के लिए ठोस रणनीति बनाते हुए बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य कृषि अधिकारी व उद्यान अधिकारी को दिए। इस दौरान विधायक ने कृषकों से वार्ता करते हुए खेती करने में आ रही परेशानियों के संबंध में भी जानकारी ली। गया है तो ये प्रथम बार ही यह प्रयोग हुआ है यहाँ पर, जिसमें हेम्प का उत्पादन किया गया था। पिछले अप्रैल से इसका उत्पादन शुरू हुआ था। अब ये फसल लगभग तैयार हो गई है, जिसको सेलाकुई में सुगंधित पादप अनुसंधान केंद्र के पास इसके परीक्षण के लिए भेजा गया है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो यह हम लोग कंट्रोल वे में यहाँ पर इंडस्ट्रियल हेम्प के क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी आमदनी होगी। और इसके अलावा वहाँ के प्रगतिशील किसानों ने डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ पे सब्जियों की भी खेती की जा रही है। इसके अलावा फलों की भी खेती की जा रही है। तो उसमें बहुत अच्छा एक क्लस्टर डेवलप हुआ है, जिससे वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ी है। और इस तरह के क्लस्टर हम लोग प्रयास करेंगे कि और जगह भी डेवलप किए जाएँ। तद में कि हमको एक अच्छा मार्केट जो है डेवलप व्यवस्था कराई जाए, जिससे यहाँ के काश्तकारों को जो उनका मुनाफा है वो सही रूप में मिल सके। तो ऐसा अभी काम चल भी रहा है। अभी हमारे नए जिलाधिकारी आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में उनकी रुचि भी है और स्वयं भी निरीक्षण किया है, और आज वो स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि जब जिले का मुखिया जो है इस तरह से अगर रुचि लेने लगता है तो ज़रूर हम उस काम को करने में सफल होते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में हमारे गांव के जो मातृशक्ति है, हम इनको भी समूहों के माध्यम से, जो हमारे नौजवान युवा भाई हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, आह्वान है कि हम एक नए तौर तरीके से, जब दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, तो हमारा क्षेत्र भी नई उन्नति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो गांव-गांव में वन विभाग के द्वारा बहुत जगह में जल संरक्षण का काम भी किया जा रहा है, जल संवर्धन का काम भी हो रहा है। तो हरियाली कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हैं, तो ये एक सकारात्मक पहल है और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मौसम साफ होते ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कर दी गई है। आज 21 जुलाई गुरुवार को हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए गोविंद घाट से 535 तीर्थयात्री घांगरिया के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि जबकि घांगरिया से 450 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब मार्ग सुचारू है और यात्रियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। 20 जुलाई को बादल फटने के कारण फूलों की घाटी के एंट्री गेट के निकट रहने वाले मूसा गदेरे में आए जलजले के बाद यहां पर संपर्क मार्ग पूरी तरह से बह गया था, जिसे पार्क प्रशासन ने दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं पार्क प्रशासन की एक रैकी टीम आज सुबह 5 बजे फूलों की घाटी के अंदर गई, जो वहां की स्थिति का पता करेगी कि घाटी को कहां पर नुकसान हुआ है व संपर्क मार्गों की स्थिति क्या है। इस रैकी टीम के लौटने के बाद ही फूलों की घाटी में पर्यटकों का प्रवेश एक बार फिर से शुरू हो पाएगा।